हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए आज है सिलेबस कि हमारा जो एमएससी है वो 4 सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और बाद के 2 ईयर में 2 सेमेस्टर। तो जो पहले वाले ईयर होता है, पहला सेमेस्टर होता है, उसमें हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं और वो अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। बट सीसीएसई यूनिवर्सिटी में जो 5 सिलेबस है वो बुक्स हैं वे हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी फॉर केमिस्ट और कंप्यूटर फॉर केमिस्ट। बट यहाँ पर जो मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट है वो जिन बच्चों ने बीएससी बायो से की है उनको यहाँ पर मैथ लेना पड़ता है, और जिन बच्चों ने बीएससी मैथ्स बायो से की है यहाँ पर उनको मैथ लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। और जो ये कंप्यूटर फॉर केमिस्ट है ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 50 नंबर के इंटरनल और 50 नंबर के एक्सटर्नल होते हैं। 50 नंबर के इंटरनल में आपको 20-20 नंबर के दो इंटरनल होंगे और उसमें 10 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से, और जो आपका एक्सटर्नल है वो आपको पूरा 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर जो लैब मतलब आपके प्रैक्टिकल होंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये भी आपके अलग अलग मार्क्स के होंगे, जो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 600 मार्क्स में से होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम शुरू करते हैं कि इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। यहाँ पर 4 चैप्टर आते हैं, 4 यूनिट आती हैं। फर्स्ट है स्टेरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेटल ग्रुप कंपाउंड्स। तो इसमें आती है वेस्पर थ्योरी, वाल्स डायग्राम, डी पाई पी पाई बॉन्ड, बैंड रूल और एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सम सिंपल रिएक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे यहाँ पर जो सेकंड यूनिट होती है उसका नाम है मेटल लिगैंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन और रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और जो यहाँ पर नेक्स्ट है वो है हमारा मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। तो इस तरीके से जो हमारे इनऑर्गेनिक है उसमें हमारे 4 यूनिट होती हैं। तो इस तरीके से हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती है। फिर हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट होती हैं और 5 यूनिट में क्या क्या होता है। फर्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सेकेंड यूनिट है स्टेरियो केमिस्ट्री, थर्ड यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, फोर्थ यूनिट क्या है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये 5 यूनिट कंप्लीट होती हैं। तो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है यहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ये सिलेबस होता है। तो चलिए थर्ड बुक की तरफ आते हैं। वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी यहाँ पर क्या होती हैं 3 यूनिट्स होती हैं। तो पहला है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में रिजल्ट। जब आप बुक्स लेकर आएंगे तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, और आपको जो बुक लेनी है वो लेनी है ग्रूटू खेरा की। तो उसमें आपको सभी सारा सिलेबस मिल जाता है ये। और यहाँ पर जो 5th बुक है वो है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। जो केमिस्ट होता है वो आपको पता ही है, वो आपकी चॉइस का नहीं होता। यहाँ पर जो जिन बच्चों ने जो बीएससी है वो बायो से की है उनको मैथमेटिक्स लेना ही पड़ता है। इनमें है वेक्टर एंड मैट्रिक्स एल्जेब्रा और डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन, एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये यानी कि ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये जो बीएससी में हम पढ़ के आए हैं वो उनके ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर चॉइस नहीं होती, यहाँ पर आपको बायो वालों को मैथ लेना ही पड़ता है और जो मैथ वाले हैं उनको बायो लेनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी फॉर केमिस्ट में क्या क्या आता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो फर्स्ट यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेकंड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड यूनिट है लिपिड्स।
4th यूनिट है एमिनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, और जो 5th यूनिट है वो है न्यूक्लियस एसिड। तो इस तरीके से हमारे बायोलॉजी फॉर केमिस्ट कंप्लीट होता है, और फिर आता है हमारा कंप्यूटर फॉर केमिस्ट, और ये सबके लिए ही कंपलसरी होता है, इसको सबको ही देना पड़ता है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट। तो ये जो कंप्यूटर वाला होता है ये बेसिक्स आते हैं, यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं आते। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन फोर्ट्रन एंड बेसिक, प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर बहुत ही कंपलसरी जो हमारे कंप्यूटर के होने चाहिए यहाँ पे वो ही हमारी यूनिट्स दी हुई हैं। तो इस तरीके से ये है हमारे कंप्यूटर का सिलेबस। तो इस तरीके से चलिए हम प्रैक्टिकल सिलेबस भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल का प्रैक्टिकल, इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल और ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल। तो ये उसका सिलेबस है हमारे प्रैक्टिकल्स का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सेकंड सेम में है मैं उनका सिलेबस बताऊंगी, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।